वहीं दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ी स्लीपर सेल का भंडाफोड़ किया है, जिसका मकसद आईएसआई के लिए भारतीय सेना की जासूसी करना था। दावा किया जा रहा है कि स्लीपर सेल का नेटवर्क ध्वस्त होने के बाद एक बड़ी आतंकी साजिश को भी नाकाम कर लिया गया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आईएसआई की स्लीपर सेल का भंडाफोड़, 2 जासूस गिरफ्तार, नेटवर्क तबाह। पहलगाम जैसी साजिश हुई नाकाम। देश को झकझोर देने वाले पहलगाम आतंकी हमले से पहले ही आईएसआई ने भारत में एक और आतंकी हमले की साजिश रची थी, लेकिन भारतीय एजेंसियों की सतर्कता से हमला होने से पहले ही इसे नाकाम कर दिया गया। दरअसल दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने राजधानी में आईएसआई के स्लीपर सेल के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। 3 महीने से ज्यादा वक्त तक चले एक खुफिया ऑपरेशन के बाद दिल्ली से नेपाली मूल के आईएसआई एजेंट को पकड़ा था। इस मामले में रांची से एक शख्स की भी गिरफ्तारी हुई। दोनों जासूसों से मिले इनपुट के आधार पर ही आतंकी हमले की साजिश नाकाम कर दी गई। पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 3 महीने तक एजेंसियों का खुफिया ऑपरेशन चला। जनवरी से लेकर मार्च तक एजेंसियों ने छापेमारी और निगरानी की। इस दौरान दिल्ली से नेपाली मूल के अंसारुल अंसारी को गिरफ्तार किया गया। जासूस अंसारुल अंसारी आईएसआई के इशारे पर नेपाल से दिल्ली आया था। अंसारुल के पास से सुरक्षा बलों से जुड़े हुए कई डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए। वो पाकिस्तान भागने वाला था, उससे पहले उसको धर दबोचा। अंसारुल से मिले इनपुट के आधार पर ही रांची से अखलाक आजम को भी पकड़ा गया। क्या पहलगाम आतंकी हमले से पहले दिल्ली भी आतंकियों के निशाने पर थी? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई के 2 एजेंट, यानी कि जिसे जासूस भी बोला जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया गया। एक की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई तो दूसरे की गिरफ्तारी रांची से की गई। जानकारी ये भी मिल रही है कि फरवरी के महीने में अंसार नाम का एक शख्स, जो कि नेपाल का रहने वाला है लेकिन मूल रूप से पाकिस्तान का है, लेकिन नेपाल के जरिए वो भारत में दाखिल होता है और उसके बाद दिल्ली के अंदर रहता है। दिल्ली में वो तमाम संवेदनशील जानकारियां जुटाता है। दावा किया जा रहा है कि आईएसआई ने स्लीपर सेल का एक जाल खड़ा कर रखा था, जिसे भारतीय एजेंसियों ने तोड़ दिया है। लेकिन इस मिशन से कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि पकड़ा गया जासूस अंसारुल मियां अंसारी बेहद शातिर है। अंसारुल मियां अंसारी ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। जून 2024 में रावलपिंडी जाकर उसने आईएसआई से जासूसी के गुर सीखे थे। नेपाल का रहने वाला अंसारुल कतर में टैक्सी चलाता था। कतर में ही वो आईएसआई के संपर्क में आया और जासूस बन गया। अंसारुल और उसका साथी अखलाक लगातार पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। इनका मिशन भारतीय सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाना था। हालांकि ये भी जानकारी मिली पूछताछ के दौरान कि अंसारी, जो कि जिसके फोन से तमाम संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए, वो इससे पहले 2008 तक कतर के अंदर टैक्सी चलाता था। वहीं पर वो आईएसआई के संपर्क में आया और आईएसआई के लोगों ने उसकी बाकायदा पाकिस्तान में ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करने के बाद उसको नेपाल के रास्ते होते हुए दिल्ली में दाखिल कराया ताकि संवेदनशील जानकारियां वो जुटा सके। भारतीय एजेंसियों की सतर्कता आईएसआई की आतंकी साजिश नाकाम हो गई, लेकिन पाकिस्तान के स्लीपर सेल के खुलासे से देश की खुफिया एजेंसियां बेहद चौकन्नी हो गई है। अब इन जासूसों से मिले इनपुट के आधार पर दूसरे गद्दारों की पहचान और धरपकड़ का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से दुनिया को हैरान कर दिया। आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने नापाक हरकत करने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने न सिर्फ पाक आर्मी को जवाब दिया बल्कि उन्हें अपनी पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। सीमा पार सेना ने कैसे अपने मिशन को अंजाम दिया, एलओसी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ किस तरह से चौकसी बरते हुए है लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में। ये हम इस वक्त बंकर में मौजूद हैं और लगातार अगर आपको फिरदौस यहां से दिखा सकते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जितने भी वहां पर बंकर्स है वो यहां से आपको नजर आएंगे और लगातार यहां पर 2400 घंटे जो है बीएसएफ के जवान जो है इन बंकर्स से दुश्मन पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जितने भी दुश्मन के बंकर्स है
उनकी हर एक एक्टिविटी को जो है यहाँ से मॉनिटर किया जाता है। जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेपन से या बाकी जितने भी गैजेट्स से उनसे इस पूरे एरिया पर जो है सर्वेलेंस रखी जा रही है। इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है किस तरह से हमने देखा कि पहलगाम आतंकी गतिविधि के बाद जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट है। ये हाई अलर्ट हमने देखा किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जैसे पहले ही कहा जैश और लश्कर के आतंकी जो है वो कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा किस तरह से यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है 24 घंटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है और जो कोई भी नापाक हरकत आतंकियों की तरफ से की जाएगी उसका मुंहतोड़ जवाब यहाँ से दिया जाएगा। हमने पिछले कई सालों से देखा किस तरह से अगर हम फॉरवर्ड लोकेशंस की बात करें लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से इन लोकेशन से जितने भी लश्कर या जैश के आतंकी हैं उनको पिछले कई सालों से यहाँ इस फॉरवर्ड लोकेशन से मार गिराया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें, आप मुझे बताइए, लगातार हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां पर दुश्मन की तरफ से जो है हरकत देखने को मिल रही है। कभी वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है और कभी सिविलियन एरियाज को जो टारगेट कर रहा है। क्या तैयारी है आपके पास और क्या आप इस बंकर से जो है एक्टिविटी कर रहे हैं? हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 24/7 भाई निगरानी में ड्यूटी का है और कोई भी मिलिटेंट ऐसा हरकती दिखाई देता है तो उसको हम शूट करेंगे। उसके लिए हमारे पास नई तकनीक के अधिक वेपन काफ़ी हथियार है। हम 24 घंटा अलर्ट है। इस बीच निगरानी में ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता है, बाकी अलर्ट है सर। रिसेंटली जो हमने देखा किस तरह